अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले मिथिलांचल के सबसे ज्यादा जे चर्चा के खबर रहल ओहि पर चर्चा करी। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट से नागरिक उड्डयन के शुरुआत के कई कयास लगायल गेल, कई बेर तारीख निर्धारित कयल गेल, लेकिन वो फेल होइत चलि गेल। लेकिन आई भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचकर घोषणा कयलनि जे नवंबर के पहिल सप्ताह से दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू भ जायत। बहुप्रतीक्षित दरभंगा हवाई अड्डा से जल्द ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए प्रत्येक दिन स्पाइस जेट के उड़ान शुरू भ जायत। दरभंगा हवाई अड्डा के निर्माण कार्य के निरीक्षण करबाक लेल दिल्ली से पहुंचल केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हवाई अड्डा के टर्मिनल के निरीक्षण के दौरान घोषणा कयल गेल जे नवंबर के पहिल सप्ताह से एहिठाम से उड़ान सेवा शुरू भ जायत। दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से बेंगलुरु के लेल एतय से प्रतिदिन स्पाइस जेट के जहाज उड़ान भरऽ लागत। ऐसा छठ के अवसर पर अपन घर मिथिलांचल आवे वाला व्यक्ति सबके एकटा पैघ सुविधा मिलत। वो हवाई अड्डा के रनवे, टर्मिनल, अप्रोच पथ एवं टर्मिनल के निर्माण कार्य के निरीक्षण कयलनि। निरीक्षण के दौरान उपस्थित डीजीएम बीके चामना बतौलनि जे टर्मिनल के कार्य लगभग अंतिम चरण में अछि। हवाई अड्डा के अतिथि गृह में आयोजित बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से डीजीएम मंत्री जी के पूरा जानकारी दिलनि। और नक्शा के माध्यम से पूरा हवाई अड्डा क्षेत्र में चल रहा कार्य से मंत्री के अवगत करौलनि। और यहाँ से जब बात करके मंच हुआ, जब से माननीय मुख्यमंत्री का आज वोट लगा लें, कभी विद्यापति घोषणा हो गया। और फिर माननीय दिवेश जी गैर सरकारी संकल्प माननीय विधायक डाले के बिहार सरकार ने विधानसभा में लगाए और लगाए तो वहाँ पर सरकार का जवाब आया तो ये नामांकन कभी कोकिल विद्यापति हो गया। लेकिन भारत सरकार को इसका पत्रक नहीं गया। एक दो दिन में वो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा कि वो अपना पीटीए का रूल्स को सर्टिफाई कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, जो कि हमने डीजीसी में अप्लाई किया था, डीजीसी ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब एयरलाइंस को उसको वेरीफाई करना होता है, तो वो इस वीक में हो जाना चाहिए, आने वाले वीक में। डीजीसी का समय लगता है। मंत्री हरदीप पुरी बतौलन जे 31 अक्टूबर 2020 तक हर हाल में ई कार्य पूरा भ जायत। कोविड-19 से सुरक्षा के लऽ कऽ कयल गेल लॉकडाउन एवं वर्षा के कारण कार्य बाधित भ रहल छल। कियाक तऽ रनवे के कार्य के लेल वर्षा रहित 30 से 35 दिन के अवधि अति आवश्यक होइत अछि। रनवे निर्माण के दौरान वर्षापात होइ से रनवे के मजबूती कम भ जाइत अछि, लेकिन टर्मिनल के कार्य लगभग पूर्ण भ चुकल अछि। देखा यहाँ पे जो काम हो रहा है, थोड़ी उसमें रुकावट आ गई थी कोविड और वर्षा के कारण, पर जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़ान की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हो देश भर में, खास करके इस इलाके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिथिला क्षेत्र में, तो स्पाइस जेट जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। और आपके यहाँ और हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है छठ, वो उसके लिए जो शायद नवंबर के तीसरे हफ्ते में 21 तारीख के आसपास है, उससे पहले, बहुत पहले ही यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगी उड़ान की। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों की बहुत देर से मांग थी, हमारे सांसद, हमारे एमएलए, सब लोगों की मांग थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब देख रहा हूँ कि अब हम बस उस सिचुएशन में पहुँच गए हैं कि आज हम डेट अनाउंस कर पा रहे हैं और इसको हम फॉर्मली भी अनाउंस कर देंगे आज। एहि अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम कहलनि जे राज्य सरकार के क्षेत्रांतर्गत के कार्य में तेजी आनल जा रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार
सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाई अड्डा के बाउंड्री वाला वॉल के ऊंचा करे के मांग नागरिक विमानन मंत्री एवं अथॉरिटी ऑफ एयर इंडिया के अध्यक्ष के समक्ष रखलन। एहि पर नागरिक उड्डयन विभाग भारत सरकार के सचिव प्रदीप सिंह खरोला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद सिंह एवं मंत्री के निजी सचिव अजय यादव भरोसा दिलन जे जल्द ही एकरा पूरा कर लेल जायत। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव, दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, विधान पार्षद अर्जुन साहनी, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम समेत कई अधिकारी इस मौका पर उपस्थित चला। पर माननीय मंत्री जी दरभंगा जो विद्यापति एयरपोर्ट में आकर के आज समीक्षा बैठक भी की है और निरीक्षण भी किए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत किए हैं और यहाँ के प्रशासनिक लोगों को निर्देश भी देने का काम किए हैं। हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से आदरणीय हरदीप सिंह जी पुरी जी को बधाई पूरे समस्त मिथिला के तरफ से देना चाहेंगे और हम बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहेंगे जो उड़ान योजना के तहत जो इतना बड़ा काम ऐतिहासिक आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया वो होने जा रहा है। माननीय मंत्री जी निर्देश दिए हैं जो छठ पर्व को देखते हुए हम छठ पर्व से पहले यहाँ से उड़ान योजना आपको मिथिलावासी को देने जा रहे हैं और यहाँ जितना कठिनाई था, नील गाय का प्रॉब्लम था, चार दवाली को ऊंचा करने की बात है, यहाँ 31 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करने की बात है जो बिहार सरकार को देना है, सारे इशू पर बात किए हैं और यहाँ पर जो रनवे का काम हुआ है और जो रनवे का काम बाकी भी है उसको हम रात्रि में काम चलाएंगे और सवेर में हवाई सेवा हम देंगे। दरभंगा बेंगलोर, दरभंगा से मुंबई, दरभंगा से दिल्ली, ये SpiceJet इसी माह में इसको टिकट बुकिंग का कार्य जारी चालू करेंगे और आने वाला नवंबर के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से हवाई सेवा यहाँ से बहाल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरा पर कल बिहार आयल चला। 2 दिन में उनकर काफी व्यस्त कार्यक्रम रहल। कल पटना में वो पार्टी कार्यालय में कई बैठक केलन और उसके बाद आए पटन देवी माता के मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन केलन और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात केलन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरा पर बिहार पहुंचल चला। कल वो बिहार पहुंचला। एहि दौरान वो प्रदेश कार्यालय में चुनाव समन्वय समिति के बैठक में हिस्सा लेलन। एहि बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत बीजेपी के सब मंत्री और सांसद मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना के प्रसिद्ध पटन देवी माता के मंदिर में पहुंचला तो पूजा अर्चना केलन। एहिठाम कार्यकर्ता सब द्वारा हुनकर जोरदार स्वागत सेहो कयल गेल। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर बिहार अभियान के शुरुआत केलन। और होटल के लिए जो योगदान और हम लोग लगातार इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं वो माननीय अध्यक्ष जी आज पटना में यहाँ इस आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने का काम किए हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय बिहार के मंत्री और सभी गणमान्य सदस्य यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं थी, डिक्शनरी नहीं थी। मन में प्रश्न था जान चाहिए या जहान चाहिए। मन में प्रश्न था। उसमें से पहले 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बनाने की कैपेसिटी भारत में पैदा कर ली। 4 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए MSME सेक्टर, 3 लाख करोड़ रुपए की MSME सेक्टर में 1,10,000 करोड़ रुपए बच चुके। 3 लाख करोड़ रुपए डिस्बर्स होने में 1,10,000 करोड़ बच चुके। अभियान के शुरुआत के बाद जखन जेपी नड्डा के काफिला प्रदेश कार्यालय से बाहर निकल रहा छल तो थोड़े देर के लिए ओहिठाम अफरा तफरी के माहौल बन गया। कियाक तक कई नाराज कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के गाड़ी के सामने लेट गला। कार्यकर्ता के विरोध और प्रदर्शन से किछ देर हंगामा के स्थिति रहल।
संगठन मंत्री नागेंद्र जी के हस्तक्षेप करऽ पड़ल, तखन जाकर कार्यकर्ता सब साइड भेला। ई पूरा हंगामा जखन चलि रहल छल ओहि वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित बीजेपी के अन्य नेता सेहो ओहिठाम मौजूद रहथि। दरअसल दानापुर विधानसभा सीट से आशा सिन्हा के उम्मीदवारी खत्म कैल जाय के मांग के लऽ बीजेपी कार्यकर्ता जेपी नड्डा के काफिला के आगे लेट गेल छला। कार्यकर्ता सब आशा सिन्हा के कार्यशैली से नाराज छलथि और दानापुर सीट से उम्मीदवार बदले के मांग कर रहल छला। एवं दूसरी तरफ दरभंगा पहुंचल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मखाना अनुसंधान केंद्र में एक कार्यक्रम में भाग लेलन। एहि दौरान वो मखाना और माछ के उत्पादक किसान सब से बातचीत सेहो केलन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आई दरभंगा पहुंचला। दरभंगा में उनका एक कार्यक्रम मखाना अनुसंधान केंद्र में आयोजित चल। एहि कार्यक्रम में वो मखाना और मछली के उत्पादक किसान सब से बातचीत केलन, उनक बात सुनलन और एहि दौरान वो अपन सरकार द्वारा कैल जा रहल काम और आगा करे वाला काम सबके ब्यौरा पेश केलन। एहि दौरान मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, सांसद गोपाल जी ठाकुर, सांसद अशोक यादव और कई विधायक मंच पर मौजूद चला। केंद्र सरकार ध्यान दिए हैं तो हम एक छात्र भी हैं और किसान भी हैं। हम पीएचडी मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से कर रहे हैं और इस साल प्रथम वर्ष हमने मखाना का खेती प्रारंभ किया है। जो वर्तमान में बाढ़ आई थी तो धान पूर्णतः नुकसान हो गया है, लेकिन मखाना को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, जिससे यह क्षेत्र बाढ़ इलाका है और यहाँ मखाना की खेती वरदान साबित किसानों के लिए हो सकती है। मल्लाह पेशा से जुड़ा हुआ मखाना एवं मछली। आज हमको अनुभव होता है कि नरेंद्र मोदी जी, भाई नरेंद्र मोदी जी जो कार्यक्रम किए हैं हमारे मल्लाह समुदाय के लिए बहुत अच्छा किए हैं। जैसे लगता है कि सूखा हुआ पेड़ में अगर पानी देने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर पत्ता हरा भरा हो जाता है, आज हमको वही लग रहा है जो नरेंद्र मोदी जी ने यह काम को किया है। हर जगह प्रचलित है और जानता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सभी की इच्छा और सभी की बातों को सुनने के लिए आए हैं और थोड़ा हेलीकॉप्टर के दिक्कत के कारण हमें आने में विलम्ब हुआ। उसके कारण मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके जो भी सुझाव हैं वह लिखित में दे दीजिए और निश्चित रूप से आपको व्यक्तिगत पत्र से आपके सुझाव का जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कृषि मंत्री से मिल करके करेगी। इसके लिए मैं आप सबों को निश्चित कराता हूँ, हम सब आपस में भाई हैं और हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। दो बातें ही बस कहना चाहूँगा। एक, अगर किसी ने अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दे करके सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य किया है तो वह नीतीश कुमार जी ने किया है, और अगर किसी ने मखाना और मत्स्यजीवी किसानों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने किया है। आप सब इस बात के गवाह हैं कि आज तक कोई मछुआ के लिए कोई विभाग नहीं होता था। इतिहास में 1947 से लेकर के 2014 तक 3600 करोड़ रुपया मछुआ लोगों को देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। खुशी की बात है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो मखाना केंद्र पर आए मखाना उत्पादक किसानों से मिलने की। इसलिए मित्रों, आज मिथिला के लोगों ने इस मखाने को पूरी दुनिया में एक पहचान देने का काम किया है। और ठीक ही कहा इसके पहले हमारे वक्ताओं ने कि मिथिला के अंदर माछ, मखाना, पान
और ये हमारे जो मछुआरा भाई हैं, ये मछली पालन का काम करते हैं। और जगत जी, मैं आपको प्रकाश में बताना चाहूँगा कि जब हम लोग सरकार में आए 2005-06 में, तो बिहार में 2,88,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था और सारी अधिकांश मछली आंध्र प्रदेश से आती थी। और आज 12-13 वर्षों के बाद हमने मछली के उत्पादन में हमने दुगना उत्पादन कर दिया और आज बिहार में 6,42,000 मैट्रिक टन और मछली पैदा हो रही है। और अब बिहार की 33,000 मैट्रिक टन मछली सिलीगुड़ी जाती है, नेपाल जाती है, अमृतसर, दिल्ली। अब यहाँ की मछली बिहार के बाहर जाने लगी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 1 साल के अंदर हम बिहार में बाहर से मछली नहीं आएगी, बल्कि यहाँ से हम मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, उसी प्रकार मखाना, और मखाने के बारे में एक ही बात कहूँगा मैं, मखाना तैयार हो गया, लेकिन उसको पैकिंग करने वाली कोई फैक्ट्री नहीं है, वैल्यू एडिशन करने वाला कोई उद्योग नहीं है। 1 माह पूर्व बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग मखाना का कोई उद्योग लगाना चाहेंगे, उन लोगों को 15% से लेकर 25% राज्य सरकार सब्सिडी देने का काम करेगी, अनुदान देने का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप जो बैंक से लोन लेंगे उस पर ब्याज अनुदान देंगे, आप जो जमीन लेंगे उस जमीन पर स्टैंप ड्यूटी माफ हो जाएगा, उसको जो कन्वर्शन करते हैं उसका भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और से मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं यहाँ के मखाना उत्पादक किसानों से आग्रह करूंगा कि कुछ लोग आगे आए और मखाना उद्योग लगाएं। अभी तक मखाना उद्योग के लिए कोई सरकार पैसा नहीं देती थी, लेकिन अब अगर आप 1 करोड़ लगाएंगे तो आपको 25 लाख रुपया का अनुदान बिहार की सरकार देगी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे बिहार के प्रभारी राज्यसभा के सदस्य श्री भूपेंद्र यादव जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सुशील मोदी जी, संसद में मेरे साथी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई गोपाल ठाकुर जी, हमारे मधुबनी के सांसद और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक यादव जी, हमारे विधायक दरभंगा के संजय सरवागी जी, हमारे जीवेश मिश्रा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे इस मखाना रिसर्च सेंटर में एकत्र आए सभी मखाना और मत्स्य मछली पालन से जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाई, वरिष्ठ सहयोगीगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज अपने इस मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट में आने का सौभाग्य मिला है और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है। इच्छा तो मेरी थी कि मैं आप सबकी लंबी तकरीर भी सुनूं, बात भी सुनूं और आप सबके द्वारा जो जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी हासिल करूं। लेकिन कुछ समय के अभाव में कार्यक्रम ज़्यादा रख लिए और आप सब लोग जगह जगह पर इतना स्वागत करते हैं कि कुछ समय उसमें भी जाता है, इसलिए विलम्ब हो गया तो आपको बोलने का मौका कम मिला। लेकिन मैं आपके लिखित प्रतिवेदन कोई आएगा तो उसको जरूर ध्यान में रखूंगा। जिन 2-3 वक्ताओं ने अभी मेरे सामने बोला, उन सब का प्रथम वाक्य था कि बदलाव की किरण, आशा की किरण और परिवर्तन की किरण उनको दिखी है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये उनका पहला उद्बोधन था। और उसके बाद उन्होंने कैसे मखाना
और मत्स्य का काम आगे बढ़ा है उसकी भी उन्होंने चर्चा की, और कुछ जो काम होने हैं उसके बारे में भी चर्चा की। मैं एक ही बात आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो नीतीश जी ने भी तय किया और सुशील मोदी जी ने भी तय किया कि उस आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बिहार भी होगा। इस बात को हम लोगों ने सोचा और इस सपना को साकार किया। और जब हम बिहार को आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं तो मखाना, जो कि देश में 90% अगर कहीं पैदा होता है तो वो बिहार की धरती पर पैदा होता है। ये और उसमें भी उस 90% में 80% कहीं होता है तो वो मिथिला की धरती पर होता है। आपकी बात को मैंने अच्छे वकील के रूप में रखा, इसलिए फिर चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, सुपौल हो, अररिया हो, कटिहार हो, हमारे समस्तीपुर हो, सभी स्थानों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यापार है, 600 करोड़ रुपीस का व्यापार होता है। हमारी कोशिश है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और इसके आगे बढ़ाने में बिहार के लोगों को और किसानों को आगे आना है। किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए किन बातों की आवश्यकता है? सबसे पहले तो इकोनॉमी को चलाने के लिए, अर्थनीति को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी जिसको हम कहते हैं कि रास्ते चाहिए, गोडाउन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए। और तीसरी बात, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। और चौथी बात, जहां हमको मार्केट चाहिए, डिमांड चाहिए, वहीं ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यानी कुशल, उस काम को करने वाले कुशलता प्राप्त व्यक्ति चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर पैकेज का 20 लाख करोड़ रुपए तय किया है, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए इसी बात के लिए तय किया है कि किसानों की इकोनॉमी को ताकत दी जाए, किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और किसानों की टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हो और उसका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बने। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि मोदी जी ने अगर 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिया है तो हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO, किसान समूह, जो किसान उत्पादक समूह है, उसमें हम लोगों को भागीदारी करनी चाहिए। और आपके गांव में, आपके इलाके में इकोनॉमी को चलाने के लिए, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज खड़ा करने के लिए वो FPO अपना अपना प्रपोजल दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से वो सारी चीजें गांव में उपलब्ध होंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है सिर्फ ये जो छोटे उद्योग बनेंगे उसके वैल्यू एडिशन। 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है कि ये जो मार्केट से लिंक करना है किसान के उत्पाद को, इसमें जहां जहां दिक्कत आती है और उसमें जो जो खर्च होना है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये आप समझ, इसलिए अब आपके पहले आप क्या कहते थे, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, बोले तो बोले किसको, कहां से आएगा पैसा। आज हम आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिया है किसानों के इस विकास के लिए, 20,000 करोड़ रुपए दिया है छोटे छोटे उद्योगों के लिए। और वो छोटे छोटे उद्योग
अपना वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, जीआई टैग कैसे लगा सकते हैं, इसकी उसमें चिंता की और 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा निवेदन है कि हम इसका लाभ उठाएं, इसका उपयोग करें। 1 टन मखाने पर 5 लोगों को रोजगार मिलता है, 20,000 टन पर लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और जब 2 लाख टन मखाना आप पैदा करते हैं तो 2 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए मखाना अपने आप में बिहार की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है, इस बात को हमको समझना है। मुझे खुशी हुई, मैं सोच रहा था कि मैं मछली पालन पर बोलूंगा, मोदी जी ने अलग विभाग बना दिया, 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ मत्स्य और वो भी समुद्री मछली नहीं, नदी की मछली, फिर चाहे तालाब, पोखर, फिर चाहे गंगा, सोम, गंडक, बूढ़ी गंडक, इन सब में जहां भी मछली होती है सबके उत्पादन के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। वहां भी मैं ये कहूंगा कि आप समूह बनाइए, फार्मर्स का ग्रुप बनाइए, मछुआरों का ग्रुप बनाइए, मछली के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन बनाइए और अपनी योजना को आप ले जाएं और इसमें तो पैकेजिंग से लेकर के उसकी टैनिंग से लेकर के उसको किस तरीके से लंबे समय तक बचाया जा सकता है उसकी भी व्यवस्था करने का इंतजाम है, वैल्यू एडिशन करने का इंतजाम है। आप बिहार को सेल्फ सफिशिएंट आप बना रहे हैं, लेकिन बिहार मछली दूसरे प्रदेशों को और दुनिया को देगा, ये ताकत भी रखती है। इसलिए मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप पूरी ताकत से इसमें लगे और इन सब चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं बिहार से संबंध रखता हूं और बड़े लंबे समय तक हमने सुना है कि पूछे कहां जाएगा, लेकर आगे बोली, कोई सुनने वाला नहीं। ये हमने भाषा सुनी, ये हमने बचपन काल में ये भाषा सुनी, के राजे हुई कहा हुई, हम सब सुना है। लेकिन आज जब मैं आता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके सुनने वाले नरेंद्र मोदी हैं, इस बात को हम गौरव के साथ करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं आज यहाँ आ रहा हूं और मेरे पहले भारत के उड्डयन मंत्री आपके यहाँ आए, कभी सोचा था कि उड्डयन मंत्री आकर के दरभंगा में इंस्पेक्शन करेगा? भाई साहब याद रखिएगा, ये जो उंगली है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कमल पर दबती है तो उड्डयन मंत्री पहुंचता है। इधर उधर दब गई ना तो फाने राम और घाने राम, तो फिर समझते हैं ना क्या होता है, फिर वही गए पूछिए हमारे। आप समझिए, मैं यहाँ जब आया हूँ, ये गोपाल बाबू है, छोड़ते नहीं हमको, हमारे का संसद में मेरे साथी है, मैंने सोचा अब तो हमको छोड़ देंगे, छोड़ते नहीं। हमारे एम्स के की भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा को दिया गया है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। जहाँ बनेगा अच्छा बनेगा, एक भव्य इमारत के साथ बनेगा, ये हमको ध्यान में रखना। और ये सब कैसे संभव हुआ? 40 साल में एक एम्स दिल्ली का, अटल जी ने 6 एम्स दिए थे, मोदी जी ने 5 साल के अंदर 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिए हैं और बिहार को 2 दिया है, ये बात समझनी चाहिए। मित्रों, आप बताइए, अपने इलाज के लिए जब आप जाते हैं और दिल्ली में आपको रहने का जगह नहीं मिलती है और इलाज के लिए आप खड़े रहते हैं और महीनों आप लाइन में लगे रहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कब आएगा, वो इलाज, उस तरीके का इलाज आने वाले 5-7 साल में अगर आपको दरभंगा में मिलेगा तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को। और ये परिवर्तन कौन ला रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी की सोच ला रही है, उनकी इच्छा शक्ति ला रही है, उनकी ताकत ला रही है। इसलिए मैं आपको प्रधानमंत्री जी की तरफ से विश्वास दिलाने आया हूं, आपकी जो जमीनी दिक्कतें होंगी उसको हम पूरा करेंगे और आप लोग जमीनी तरक्की के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए इस सरकार को और मजबूती प्रदान करें ताकि मिथिला बिहार में सिर्फ मिथिला ही नहीं रहे,
वो देश दुनिया को भी अपने इकोनॉमी के माध्यम से जागृत कर सके, ये बात हम कह सकते हैं। और हम तो उनमें से हैं जो जानते हैं कि चूड़ा दही बोले या दही चूड़ा बोले, तो हमको तो मिथिला के बारे में खान पान मकान और मांस ये तो हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हमको विश्व स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता। सीता मैया की धरती को इस दृष्टि से हमको समझने की जरूरत है, मिथिला को हमको समझने की जरूरत है, दरभंगा को हमको समझने की जरूरत है। और मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूँ कि आप सब लोग पूरी ताकत से हमारी पार्टी को भी मजबूती प्रदान करें और अपनी इकोनॉमी को, अपने आर्थिक जगत को विकास की ओर ले जाएं और मखाने के माध्यम से और मछली उत्पादन के माध्यम से एक नई दृष्टि इस इलाके को मिले और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं आएगी, ये बात आपको विश्वास दिलाऊंगा। गोपाल जी आपको बताएंगे, मुझे मालूम नहीं है कि आज हरदीप पुरी जी ने क्या बोला है, लेकिन जल्द से जल्द डेली फ्लाइट दरभंगा आएगी। दिवाली पर्व से पूर्व आप और छठ से पहले आपके यहाँ डेली फ्लाइट चल पड़ेगी। क्या इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी जी ने दूसरी कल्पना रखी, हवाई चप्पल से हवाई जहाज किया, यानी आम आदमी भी अब हवाई जहाज को चलेगा, यह भी कल्पना। इस कल्पना को भी साकार करने के लिए हमें मोदी जी का साथ देने की आवश्यकता है। यहाँ नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार को मजबूती देने की आवश्यकता है और हमारे अपने अध्यक्ष जी बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, गोपाल बाबू और हमारे अपने यादव जी, ये सब सांसद में हमको बार बार दरभंगा 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 की बात करते रहते हैं, तो हमको उन सब बातें ध्यान में है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और पूरा विश्वास आपको देते हैं। उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बख्तियारपुर के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव चुनावी बिगुल फूंक दिलन अछि। बख्तियारपुर के सैदपुर गांव में राजद के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव नगर परिषद बूथ कमेटी के बैठक में भाग लेलन, जेकर अध्यक्षता राजद के देव मुनि सिंह यादव द्वारा कयल गेल। बैठक में कई लोग के राजद के सदस्यता ग्रहण करायल गेल, जाहिमे भाजपा के भरत यादव, भाजपा के मोहन मुखिया समेत कई भाजपा के कार्यकर्ता शामिल छलैथ। एवं पूर्व विधायक एवं भावी विधायक अनिरुद्ध जी के साथ तन मन धन से साथ रहने का वचन देता हूँ। मैं पिछले चुनाव में मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी बख्तियारपुर के विकास के लिए केंद्र में उनकी सरकार है और बिहार में भी यदि उनकी
सरकार बनती है तो वैसी स्थिति में मैं कुछ निर्णय लिया था और कुछ भाजपा के ऐसे लीडर थे जिनके द्वारा मैं भ्रम में पड़ गया, उनकी मोह जाल में मैं पड़ गया था। जबकि मैं जब से बख्तियारपुर में लगभग 1996 से लगातार मैं जिस समय जनता दल की ही यहाँ की पार्टी चल रही थी, उस समय से भी मैं जनता दल का सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करता था और लगातार मैं राष्ट्रीय जनता दल बनी। जब से मैं लगातार लालू जी की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित होकर, जिन्होंने गरीब गुरबों के लिए जो आज एक बहुत बड़ी लंबी लकीर खींची है, शायद बिहार में क्या पूरे भारतवर्ष में उनकी लकीर से लंबी लकीर खींचने के मादा किसी भी नेता में नहीं है। वह गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और हैं भी। एक महीना से इस तरह का बैठक चल रहा है। लोग हर पंचायत का एक दिन बैठक हो रहा है। लोग हज़ारों के संख्या में रोज़ तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। आज नगर पंचायत का बैठक था, इसी में हमारे कुछ साथी पूर्व में हमसे कुछ गलती हुआ था, उसके वजह से हमसे बिछुड़ गए थे। कोई भाजपा के साथी नहीं थे, सब राजदे के थे, लेकिन कुछ हम ही से गलती हुआ था, उसके चलते हमसे बिछड़ के कहीं गए थे। पूर्व अपने घर में लौट आए हैं। उन्हें मैं उसमें भरत जी हैं, अखिलेश जी हैं, तमाम हमारे पिताजी के कमेटी के सदस्य लोग थे, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल में उनको मान सम्मान इज्जत मिलेगा। हम आह्वान करते हैं कि और लोग भी हमारे दल में शामिल हों। रघुवंश बाबू का मामला सुलझा क्या? चिट्ठी लिखा जा रहा है। रघुवंश बाबू मान गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है और रघुवंश बाबू कोई नाराज नहीं, इस्तीफा दिए। कोई नाराज़गी होती है घर में तो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। रघुवंश बाबू हमारे दल छोड़ कर नहीं जाने वाले हैं। वो पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं लालू यादव के बाद में, इसलिए वो हम लोग के अभिभावक हैं। हम लोग का 2020 के चुनाव में रघुवंश बाबू हम लोग का नेतृत्व करेंगे, साथ रहेंगे, लालू जी के साथ रहेंगे, हैं और रहेंगे। टिकट शेयरिंग सड़क तक नहीं हुआ है। बाढ़ बख्तियारपुर में दावा प्रत्याशी कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल रही है, तो कहना उचित है कि टिकट बटा नहीं लगता। कई लोग दावा देते हैं। अब देखिए, आवेदन देना है चाहे बायोडाटा देना है, सब लोग का लोकतंत्र में हक है, लेकिन यह मान के लोग चलता है कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी, रावी जी अनुज यादव को सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपको याद होगा कि जो आपको 9 तारीख को जो जलाया गया है, दीप जलाया गया है, मोमबत्ती जलाया गया है, तो 10 नाम में मात्र 4 आदमी थे, रावी देवी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप, अनुज यादव। आपने देखा होगा, इसलिए अनुज यादव के टिकट पर कोई सवाल ही क्या पैदा होता है। अनुज यादव को टिकट निश्चित है और अनुज यादव को टिकट मिलेगा भी। अनुज यादव भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। आनंद सिंह के यदि लालू यादव पर नेतृत्व में विश्वास है, नेता मानते हैं और उनमें सुधार हुआ है। वाल्मीकि जी में सुधार हुआ नहीं था, वाल्मीकि जी गए थे, सुधार हुआ, रामायण के रचयिता हैं। आनंद सिंह भी यदि सुधार हुआ है, सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद तेजस्वी जी को नेतृत्व मानेंगे तो आएंगे तो हम लोग का स्वागत होगा, हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि हमारे विचारधारा का जो मानने वाला होगा कोई भी आएगा तो उसको हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। सहरसा के नवहट्टा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में धांधली के मामला सामने आया है। सहरसा जिला अंतर्गत नवहट्टा ब्लॉक के मोहम्मदपुर वार्ड नंबर 5 में ठेकेदार और जेई द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गड़बड़ी करे के मामला सामने आया है। दरअसल योजना के तहत इनायतपुर मौजा से लको कोसी बांध तक 82 लाख रुपया के योजना है, लेकिन निर्माण कार्य के नतीजा ई रहल जे 20 दिन पूर्व जे पुल पर आवागमन शुरू कैल गेल छल, ओ पुल टूट गेल। आक्रोशित लोग सब मीडिया के सामने ठेकेदार के पोल खोल दिलन। लोग कहब छल जे सड़क भी नहीं बनावल जा रहा है, लेकिन सड़क किनारे के मिट्टीकरण कैल जा रहा है और जबरदस्ती कोनो निजी जमीन पर भी रोड बनावे के लिए ठेकेदार सब तत्पर है।
नमस्कार, मैं दीपेंद्र कुमार। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर गांव में अभी हम स्थित है। जिस तरह से आप पुल्ला की आवागमन किस तरह से कार्य हो रहा है आप देख सकते हैं। किस तरह से मतलब पुल्ला 2 महीना नहीं हुआ निर्माण हुए और बीच से जो है टूट गया है। कितनी बिहार सरकार की सुशासन बाबू के राज में जो कार्य चल रहे हैं सब टाइट फिस होते जा रहा है। आइए हम बात करते हैं ग्रामीण से कि यहाँ की जो पुल्ला बनाया गया है आखिर क्या है मामला, बताइए तो। आखिर क्या था यहाँ, कितने दिन पुल्ला हुआ बना हुआ, कितना दिन हुआ? ये पुल्ला लगभग 15-20 रोज पहले ये पुल्ला का कास्टिंग हुआ है जी, जो कि आवागमन अभी शुरू भी नहीं हुआ और पुलिया धंस गया है, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये 83 लाख के लगभग का टेंडर है। ये अभी शुरुआत में ये ऐसे हालत है तो आगे क्या होगा। सहरसा से संवाददाता दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुपौल के लोहिया नगर में एसडीएम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलायल गेल, जाहि दौरान कई वाहन चालक के चालान काटल गेल। सुपौल जिला मुख्यालय में एसडीओ मनीष कुमार के द्वारा लगातार 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के चेकिंग किया जा रहा है और चालान काटल जा रहा है। हेलमेट और मास्क के चेकिंग पर विशेष जोर दिल जा रहा है। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार इस अभियान को चला रहे हैं, इसमें मास्क चेकिंग, पोस्पा और वाहन चेकिंग एक साथ चल रहा है। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए ये जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार ये नियमित रूप से चलेगा। अभी इसमें 2 चीज़ हैं कि एक तो ये है कि विधि व्यवस्था की समस्या एवं और जो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 को देखते हुए सरकार का निर्देश है कि जब भी बाहर निकलें सार्वजनिक जगहों पे मास्क लगा के ही जाएं। उसको इंश्योर करेंगे। सबसे अपील भी करते हैं कि मास्क लगा के ही बाहर निकलें और वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। बेगूसराय में कोरोना के संदिग्ध मरीज सबके जांच के लिए जगह जगह जांच कैल जा रहा है। बेगूसराय जिला में बढ़त कोरोना संक्रमण के लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर जगह जगह सैंपल संक्रमण कैंप लगाकर संदिग्ध सैंपल एकत्रित कर कोविड के जांच कैल जा रहा है। एहि कड़ी में चांदपुरा उच्च विद्यालय में निःशुल्क शिविर के आयोजन कैल गेल। एहि कोरोना शिविर में काफी संख्या में लोग सब आबि अपन जांच करेलन। कितने लोगों का जांच करवाया अभी तक? अभी तक टोटल 59 आदमी का जांच करवाया गया। कब तक ये शिविर लगेगा? ये शिविर 3 बजे तक लगाया गया है। आज ही? आज। कितना बजे स्टार्ट हुआ था? ये 10 बजे स्टार्ट हुआ। इधर दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी द्वारा चलंत जांच वाहन के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर से चलंत कोरोना जांच वाहन के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। चलंत वाहन जांच के साथ एक एम्बुलेंस भी रहत जे यदि कोनो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पायल जाय छै तो हुनका तुरंत एम्बुलेंस सीधा कोरोना हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचायल जाए और उनका इलाज शुरू करायल जाए, जैसे जिला में लोग के काफी मदद मिलत। एहि दौरान जिलाधिकारी द्वारा आईसीयू वार्ड के औचक निरीक्षण से हो कयल गेल। ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसको काम करते हैं तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और एक और वहाँ पे वो भी चलता है सर। आज मुख्यतः जो मोबाइल वैन टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मोतिहारी शहर में भेजना था एम्बुलेंस के साथ, जिसमें जो है अब डिमांड बेस्ड टेस्टिंग के ओर हम बढ़ रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा पूर्वी चंपारण में टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 5 प्लेसेस आइडेंटिफाइड की गई है, बलवा चौक, छपुआ चौक, मीना बाज़ार, तो वहाँ से छतौनी, तो वहाँ पे ये जाएंगे और सैंपल्स जो है लेंगे लोगों के। साथ ही में अभी आईसीयू का निरीक्षण किया गया, यहाँ पे वेंटिलेटर्स हमारे रखे हुए हैं, 4 अभी अंदर मौजूद है। तो देखा पाया गया कि एक वेंटिलेटर जो है क्रियान्वित नहीं है, वहाँ के जो मैनेजर है उनके द्वारा बताया गया है, तो उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा भी 2 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, जिसको हम कोविड केयर सेंटर्स जो है डाइट में अवस्थित करेंगे। सप्लाई हो चुका है, अभी असेंबली करने वाले लोगों को भी यहाँ से बुलाया जा रहा है। जो 1 सप्ताह के अंदर जो हमारा प्रयास रहेगा कि हम वेंटिलेटर की सुविधा भी जो है हमारे पेशेंट्स को देंगे, क्योंकि कोरोना एक कंटिन्यूस
एक तरीके से वार है ये, इसमें हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। तो फैसिलिटीज़ के मामले में क्योंकि आईसीयू का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है, नॉट ओनली यहाँ पे सीरियस पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंटल वगैरह लोग भी आते हैं, तो आईसीयू अच्छा होना बहुत आवश्यक है। एक डॉक्टर भी यहाँ पे अनुपस्थित पाए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई हम करेंगे। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव द्वारा फिर से राज्य सरकार पर तीखा हमला किया गया। पूर्व सांसद और जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव एक बार फिर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। पार्टी कार्यालय में भेल मिलन समारोह में कई दल के कार्यकर्ता जनाधिकार पार्टी में शामिल भेला। ओतई जब प्रमुख बतौलन जे बिहार के हालात ठीक नहीं है, बिहार में वोट के खेती कल जा रहा है और राज्य में नागरिक जखन अपन अधिकार के मांग करे तो उनका ऊपर लाठी चलायल जाइत अछि। केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए मिले वाला राशि किया नहीं दे रहा है, सरकार रोजगार पर बात नहीं करैत अछि, शिक्षा पर ध्यान नहीं दैत अछि, सिर्फ चुनावी घोषणा करैत अछि। विनय पांडे जी नगर पंचायत उपाध्यक्ष बीजेपी, तो सभी लोग बिहार निर्माण में इनकी दिलचस्पी है। पप्पू यादव को कुछ बनना तो है नहीं, पप्पू यादव बिहार और बिहारी का अस्तित्व बचे, बिहार नंबर 1 पे जाए, 30 साल बनाम 3 साल जो लड़ाई सीधा है। और मैं नीतीश कुमार को हमेशा चुनौती देता हूँ कि नीतीश कुमार जी, आप 5 साल में आप एक घोटाले 60 घोटाले पर आप आ जाइए। आप मनरेगा पर बहस कर लीजिए कि उसका पैसा कहाँ गया। आप कोरोना वायरस 8,400 करोड़ रुपया पर बहस कर लीजिए कि उसका पैसा कहाँ गया। आप एक चीज़ पर बहस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। जल नल, कल हरियाली यात्रा, तो कौन यात्रा, 7 निश्चय में आप सभी लोग जेल जाएंगे, जलियल में जेल जाएंगे। तो आपकी सरकार जाएगी तो जेल जाना पड़ेगा, सारे मंत्री और बाढ़ में जेल जाएंगे। सुपौल में एसडीएम द्वारा कई स्कूल के निरीक्षण किया गया। सुपौल के एसडीएम शेख जियाउल हसन चुनावी सभा के लोग कई उच्च विद्यालय और महाविद्यालय के निरीक्षण कलन। एसडीएम शेख जियाउल हसन बतौलन जे आगामी विधानसभा चुनाव के लोग शांतिपूर्ण तरीका से मतदान करायल जाए और ओकर पूर्ण रूप से तैयारी कयल जा रहा है। एसडीएम बतौलन जे आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल सब द्वारा रैली कयल जाए और ओकरा लोग काफी जगह के जरूरत पड़त, त्या स्कूल और कॉलेज सब के निरीक्षण कर जगह के चिन्हित कयल जा रहा है। ये चुनाव की तैयारी के लेकर के ये लोग देख रहे हैं, सभा स्थल, पार्टी डिस्पैच सेंटर, इसी के सिलसिले में ये सारा स्कूल कॉलेज चेक किया जा रहा है। राजधानी पटना में एक ट्रक में एम्बुलेंस धक्का मार दिलक, जाहिमे एम्बुलेंस चालक के स्थिति गंभीर बनल अछि। राजधानी पटना से सटल पटना फतुहा थाना क्षेत्र में बालू से लदल एक ट्रक के एम्बुलेंस जोरदार टक्कर मार दिलक, जाहिमे एम्बुलेंस चालक के स्थिति गंभीर बनल अछि। दरअसल धनियावा के ओर से आबि रहल एम्बुलेंस अपन नियंत्रण खो दिलक और बालू लदल ट्रक से जा टकरायल। एम्बुलेंस चालक के स्थिति गंभीर बतायल जा रहा है। घटना के सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचल और एम्बुलेंस चालक के तुरंत एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करेलक। सीतामढ़ी में नियोजित शिक्षक सब सेवा शर्त के फर्जी करार दे तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतला दहन कलन। बिहार में नियोजित शिक्षक के लिए आनल गेल नव सेवा शर्त के प्रदेश भर में भारी विरोध हो रहा है। एहि बीच सीतामढ़ी में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य इकाई के आह्वान पर नकली सेवा शर्त के खिलाफ जिला में प्रखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अर्थी जुलूस निकालल गेल और पुतला फूकल गेल। जिला मुख्यालय डुमरा स्थित मध्य विद्यालय सोशल क्लब प्रांगण से अर्थी जुलूस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकालल गेल, जे डुमरा बड़ी बाजार रोहित शंकर चौक पर पहुंचल, जहां सीएम और डिप्टी सीएम के पुतला दहन कयल गेल। बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा राज्यव्यापी आह्वान प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर अर्थी जुलूस माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का अर्थी जुलूस निकालते हुए उनका आज दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तरह किया जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं।
निश्चित रूप से सरकार ने शिक्षकों को ठगने का काम किया है और इस बार शिक्षक संकल्पित हैं, उनको चुनाव में ईंट से ईंट बुझाने का काम करेंगे और तमाम शिक्षक संकल्प ले रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को चुनाव में उनको अपने मत का अधिकार उनको नहीं देकर और बिहार में उनको कुर्सी से बाहर करने का हम लोग संकल्प लेंगे। दरभंगा में कांग्रेस के सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन द्वारा नगर निगम के घेराव कयल गेल। दरभंगा में कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम के घेराव कयल गेल, जाहि में काफी संख्या में दरभंगा शहरी क्षेत्र के वार्ड के लोग में भाग लेलन। एहि दौरान बाढ़ राहत राशि के मांग उठायल गेल। दरअसल पिछला दिन भी घेराव कयल गेल छल, जाहि में 72 घंटा के भीतर राशि ट्रांसफर करे के बात कहल गेल छल, लेकिन वो पूरा नहीं होय पर फिर से घेराबंदी कयल गेल छल। आठ तारीख को भी हमने नगर निगम का घेराव किया था, 72 घंटे का टाइम दिया था हमने, लेकिन 72 घंटा पूरा हो गया। आज भी काम के लिए हमारे उधर के आंदोलन के आज कुछ लोगों को पैसा भेजा गया। पैसे पर हक गरीबों का है और गरीबों तक अब तक पैसा नहीं पहुंचा है। यहाँ जो चोरी का धंधा खोला जा रहा है, कहीं बाढ़ पीड़ितों को पैसा पहुँचा था 1500 रुपया घूस मांगा जाता है। आखिर ये सिस्टम कब बंद होगा? हम लोग आज अनिश्चितकालीन इस रोड पर बैठे हैं, इस नगर निगम के सामने बैठे हैं। जब तक गरीबों को मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, तब तक हम बैठेंगे। अगर जान जाना होगा तो जमाल जान भी देगा, लेकिन लड़ेगा इन लोग की लड़ाई अंतिम दम तक। मोतिहारी में रोटरी क्लब द्वारा ऑक्सीजन बैंक के शुरुआत कयल गेल। मोतिहारी के चकिया शहर के मुजफ्फरपुर रोड स्थित पावर हाउस चौक के निकट हेलो जिंदगी हॉस्पिटल में रोटरी क्लब द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक के शुरुआत कयल गेल, जेकर उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार फीता काटि कऽ केलनि। एहि दौरान एसडीओ कहलनि जे ऑक्सीजन बैंक खुले से लोग के ऑक्सीजन मिले में सुविधा है, संगे रोटरी के एहि कार्य के काफी सराहना केलनि। ओते रोटरी अध्यक्ष स्टैनली पिल्लई कहलनि जे ऑक्सीजन बैंक से कोरोना के मरीज के काफी मदद मिलत। क्लब चकिया का है, उसके सौजन्य से हेलो जिंदगी हॉस्पिटल जो है उसमें कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो उसका जो रिफिलिंग रेट होता है उसी रेट पर किसी भी पेशेंट को उपलब्ध कराने का इन लोगों ने इंतजाम कर रखा है। उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से ये लोग किसी भी पेशेंट को देंगे जो कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर उनको नीड है ऑक्सीजन की तो ये लोग सप्लाई करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आप लोग मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार बढ़िया से करें, ताकि लोग अवेयर हो सके, जानकारी हो सके कि चकिया में भी ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। दरभंगा में जिला पार्षद अबू खैर द्वारा जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंप कर नल जल योजना में भेल गड़बड़ी के जांचक मांग कयल गेल। दरभंगा में जिला पार्षद अबू खैर द्वारा जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंप कर मांग कयल गेल हन जे नल जल योजना में काफी गड़बड़ी अछि, एकर उच्च स्तरीय जांच करवायल जाय। वो बतैलनि जे ग्राम पंचायत राज नारी में 14 वार्ड अछि, जाहि में वार्ड संख्या 1, 2, 7, 8, 13 और 14 में 40 लाख रुपया के योजना के बंदरबाट हो गेल और काम सही ढंग से पूरा नहीं भेल। ये 7 नीचे जल और नल और गली नली, हम एक समझिए कि 8 महीना से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और हमने डीएम को भी दिया, हमने प्रखंड पदाधिकारी को भी दिया, पंचायती राज को भी दिया, यहाँ तक के दीपक कुमार प्रधान सचिव को भी मैंने लेटर लिखा। पंचायती राज कपिल देव कामत जी हमारे मंत्री हैं, उनके भी अमृत लाल जो मीना जी है उनको भी ने हमने आवेदन लिखा। लेकिन उस गोड़ाबड़ाम प्रखंड में नारी पंचायत आता है, उस नारी पंचायत में कि जो जल नल का स्थिति है कि शायद दरभंगा जिला में नहीं होगा और हमारी शिकायत आज तक कोई सुनने वाले भी नहीं है। और हम तो गुहार लगाते हैं कि वहाँ पे सरकार अपने वरीय पदाधिकारी से इंक्वायरी करवा लें, अगर हम गलत हो तो हम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो हमारे पंचायत में 3 करोड़ 38 लाख रुपया का यानी कि हमारे बिहार सरकार ने वहाँ पे पंचायत में मुहैया कराया है, लेकिन उसमें से एक भी रुपया का जो है किसी आम जनता को इससे लाभ नहीं हो रहा है। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब अपन विभिन्न मांग के लौकर प्रदर्शन कयलनि। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका द्वारा अपन विभिन्न मांग के लौकर प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान सरकार के सामने कई मांग रखल गेल अछि। दरअसल आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब अपन मानदेय में बढ़ोतरी समेत कई मांग के लौकर कई दिन से
प्रदर्शन कर रहा है। घोषित करना होगा हम लोगों को सरकार इतने दिनों से ठग रही है। इस बार हम लोग सोच रहे हैं जो अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है, ये जो 17 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जब तक सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देता है तब तक हम लोग हड़ताल पे डटे रहेंगे। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो SCS न्यूज। नमस्कार।